सेफ एंड हैप्पी लर्निंग। आपने देखा होगा हमारे घरों में कॉपर की वायरिंग है। ये वायरिंग या तो इस तरह के मल्टी स्टैंड तार से हो सकते हैं या इस तरह के स्टैंडर्ड वायर से हो सकते हैं या इस तरह के सॉलिड कंडक्टर वायर से। ये दोनों एल्युमिनियम के सॉलिड कंडक्टर वायर हैं। इन तरह के तारों से घरों में वायरिंग हो सकते हैं। अधिकांशतः आपने इसे क्लास 5 का कहा जाता है, मल्टी स्ट्रैंड तार से, कॉपर तार से वायरिंग होते हुए देखा होगा। ये अपने फ्लेक्सिबिलिटी के कारण प्रीफर किए जाते हैं। हालांकि भारत विश्व का एकमात्र देश है जहां रेजिडेंशियल पर्पस में ये स्टैंडर्ड तार, मल्टी स्टैंड तार का वायरिंग में उपयोग किया जाता है। अधिकांश देशों में यह स्टैंडर्ड तार जो हैं, ये इसमें 10 स्क्वायर mm की तार हैं। 7 स्टैंड आप देख रहे होंगे। सलाह दी जाती है कि हाउस वायरिंग में इस तार का उपयोग करें। ये खर्चीला भी कम है और इसका रेसिस्टेंस भी इससे कम है, जिस कारण से ऑपरेटिंग कॉस्ट कंपैरेटिवली बहुत घट जाता है। पिछले शताब्दी के यानी कि 20वीं सेंचुरी के 60 के दशक में, 60s में एल्युमिनियम तार का हाउस वायरिंग में उपयोग प्रारंभ हुआ। वैसे परंपरागत रूप से तो तांबे के तार का ही उपयोग होता था, लेकिन 60s में एल्युमिनियम तार का उपयोग करना शुरू किया गया। लेकिन 70 के दशक के अंत तक आते आते इसका उपयोग बंद भी कर दिया गया। एल्युमिनियम अपने आप में कोई बुरी चीज़ नहीं है। भारतवर्ष के कुल एल्युमिनियम उत्पादन का 50% से अधिक विद्युत कार्यों में ही उपयोग होता है। यहाँ तक कि 200 kVA तक के ट्रांसफार्मर में भी एल्युमिनियम के कंडक्टर्स का वाइंडिंग में उपयोग होता है। लेकिन एल्युमिनियम के साथ कठिनाई ये है कि हमारे घरों में जो कटआउट्स होते हैं या फिटिंग होते हैं, जैसे यह एक बल्ब का फिटिंग है, इस फिटिंग के ये दोनों नट आप देख रहे होंगे, ये या तो ब्रास होते हैं या कॉपर होते हैं। इसमें यदि एल्युमिनियम की फिटिंग की जाती है, एल्युमिनियम के इस ग्रुप में एल्युमिनियम के तार आएंगे, इसमें यदि एल्युमिनियम तार की फिटिंग की जाती है तो डिसिमिलर मटेरियल के कारण कोरोजन बढ़ता है, रेसिस्टेंस कॉन्टैक्ट पॉइंट का बढ़ता है, जिससे हीट जनरेट होता है और आग लगने या रेसिस्टेंस हाई होने के कारण ज्वाइंट के फेल करने का खतरा बना रहता है। इस कारण से 70 के दशक के अंत में एल्युमिनियम के तार का उपयोग बंद कर दिया गया। परंतु सर्विस तार जो है, हमारे पोल से, ये पोल पर ये U, V, W और ये न्यूट्रल, ये 3 फेज और न्यूट्रल इस PSC पोल से गुजर रहे हैं। के ऊपर ये इंसुलेटर है, LT इंसुलेटर, इस पर से गुजर रहे हैं। यहाँ से जो तार हम इसमें ले टैप कर, पावर टैप करते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटर वायर है। डिस्ट्रीब्यूटर वायर से जो हम वायर टैप करते हैं, ये आपने कई जगह अभी भी कॉपर का देखा होगा, और जहाँ जहाँ कॉपर के तार हैं वहाँ लोगों को बराबर यहाँ कार्बन की शिकायत आती है। लाइनमैन को बुलाना पड़ता है और इसको फिर से इसको काट के जोड़वाना पड़ता है, तार को छील के फिर से जोड़वाना पड़ता है। कारण ये है कि फीडर और डिस्ट्रीब्यूटर सभी तार, लगभग सभी तार आज की तिथि में एल्युमिनियम के हैं। अब एल्युमिनियम है, यहाँ पर यदि कॉपर आप दे दिया तो फिर डिसिमिलर मटेरियल हो गया। अलग अलग मटेरियल के कारण क्या, एल्युमिनियम का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कॉपर से ज़्यादा है, तो एक्सपेंशन इसमें ज़्यादा होने के कारण जॉइंट छोड़ता है और लूज कनेक्शन के कारण
स्पार्किंग होता है जिससे ये जॉइंट फेल करता है। तो आपने देखा होगा कि ये तार एल्युमिनियम यहाँ से निकल के ये सर्विस वायर में आया, सर्विस पाइप में आया। ये सर्विस पाइप में आके यदि ये सिंगल फेज है तो एक फेज है न्यूट्रल, ये इस तरह के तार टू कोर का तार है ये, लाल फेज, ब्लैक न्यूट्रल, आर्मर्ड, वायर आर्मर है इसलिए कुछ ज़्यादा हार्ड है। या फिर 3 फेज का सिस्टम यदि है तो ये 4 कोर का आप इसमें यूज कर सकते हैं। ये यहाँ से फीडर से टैप हो करके सर्विस पाइप के थ्रू ये मीटर तक एल्युमिनियम वायर, और ये मीटर के आगे ये कॉपर वायर, यहाँ से फिर घर के अंदर जा कर के हाउस वायरिंग के काम में ये आ रहा है। परंतु आज की तिथि में यह सर्विस पाइप का जो कनेक्शन है, आपने अपने घरों में या पुराने कई घरों में इस तरह के सर्विस पाइप देखे होंगे। इसके कुछ डिसएडवांटेजेज हैं। पहला डिसएडवांटेज तो यह है कि इसमें अंदर यदि कुछ खराबी आ रही है तो दिखेगा नहीं। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि आपकी अनुपस्थिति में किसी ने चुपचाप अंदर से फेज को टैप करके यहाँ से तार निकाल के और आपके कोई अपने आपका पड़ोसी दूसरा घर यदि बारीकी से बांधते हुए ले जा कर के यहाँ से ला कर के अंदर से आप अंदर यदि ले आया तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि आपके सिस्टम से बिजली की चोरी हो रही है। अतः आज के डेट में इस सिस्टम को खारिज किया जाना चाहिए और ये आर्मर्ड केबल ये रेन से इन्वायरमेंट से प्रोटेक्टेड भी है। ये दोनों कोर फेज, ये फेज, ये न्यूट्रल, ये फेज नहीं है, ये कि सिर्फ पैकिंग के लिए है। इसको राउंड शेप देने के लिए एक पीवीसी का राउंड पैक दिया गया है। और ये इसके ऊपर आर्मर, ये उसको रेन से और दूसरे मैकेनिकल डैमेज से, जर्क इत्यादि से प्रोटेक्ट करता है। सीधा पोल से लेकर के यहाँ से इसको जोड़ देने की आवश्यकता है। या 4 कोर का सिस्टम 3 फेज है तो ये 4 कोर का यह सिस्टम तीनों फेज और न्यूट्रल को लेकर के इस सिस्टम में दे देना, वायरिंग के सिस्टम में ले आना है। इससे पूरा का पूरा तार दिखेगा। कोई डिफ़िकल्टी होगी, कोई कठिनाई होगी, वायर में किसी तरह का डैमेज होगा तो हम देख सकते हैं, समय पर रिपेयर कर सकते हैं। और यदि इससे कोई अनऑथराइज्ड कुछ स्टेप कर रहा है तो वो भी साफ साफ आपको दिखेगा। तो मैं समझता हूँ या स्पष्ट कर पाया हूँ कि हाउस वायरिंग में कॉपर वायर ही क्यों यूज करते हैं और ये सर्विस तार एल्युमिनियम क्यों यूज करते हैं। थैंक यू, स्टे सेफ एंड हैप्पी लर्निंग।